अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ख़ूब मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और ख़ूब मज़े में। तो जैसे कि कराची और पूरे पाकिस्तान के हालात हैं, कोरोना ने सबको जो है कि लॉक करके रखा हुआ अपने घर में, और सिचुएशन बहुत वियर्ड होती जा रही है डे बाई डे। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें सिचुएशन से जल्द निकाले। और करने को कोई एक्टिविटी नहीं थी तो गोलगप्पे वाले की आवाज़ आई और मैंने गोलगप्पे ले लिए। तो गोलगप्पे खा के हम फारिग हो चुके हैं। मगरिब की अज़ान हो गई थी और मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई हूँ और इस वक्त फ़ातिमा को मैं नमाज़ पढ़ा रही हूँ। अच्छा, मैंने फ़ातिमा को कभी फ़ोर्स नहीं किया कि नमाज़ पढ़े, क्योंकि जब फ़ातिमा हमें देखती है घर में वो नमाज़ पढ़ते हुए, तो देन फ़ातिमा कहती है कि मम्मा मुझे भी पढ़नी है नमाज़। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब घर में बड़े नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और घर में जैसा बड़े अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, सेम वैसे ही बच्चे उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस वक्त फ़ातिमा को मैं नमाज़ सिखा रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त के साथ साथ जो है इसकी ये हैबिट बन जाएगी कि उसको टाइम पे नमाज़ पढ़नी है। तो इस वक्त फ़ातिमा की नमाज़ की ट्रेनिंग चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बच्चियां जो है ना बहुत जल्दी जो है ना चीज़ें कैच कर लेती हैं, और सेम बच्चियां अपनी माँ को फॉलो कर रही होती हैं। तो माँ को हर चीज़ जो है ना बच्चियों के हिसाब से करनी चाहिए ताकि बच्चा उसे सीखे। ठीक है, तो इस वक्त फ़ातिमा नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुकी है, और जैसा कि इसने पहले तस्वीर पढ़ी और इसके बाद अब ये जो है दुआ मांग रही है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब तक फ़ातिमा नमाज़ पढ़ के जानमाज़ उठा ना ले उस वक्त तक मैं इसे नहीं जाने देती। मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं बाकायदा लास्ट तक इसके साथ बैठती हूँ, मैं इससे बातें करती हूँ, उससे पूछती हूँ, ताकि बच्चा जो है ना इंटरटेन भी होता रहे, साथ साथ कि उसकी माँ उसे देख रहे, देन उसे अप्रिशिएट कर रही है। देन फिर ये कि उसकी अगर कोई गलती हो रही है, कोई ऊँच नीच हो रही है, तो उसको वो डिटेल से बता सके। तो इस वक्त फ़ातिमा दुआ मांग रही है, और दुआ मांगने का भी मैंने कभी इसे नहीं कहा। जब इसने देखा कि घर में सब इसी तरह से जो है ना मतलब कर रहे होते हैं, नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं, तो वो भी इस वक्त अल्लाह से दुआ मांग रही है। और क्या मांग रही है, तो मैंने इसे जब पूछा तो इसने मुझे कहा नहीं मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि विश जो है कभी बताते नहीं जब तक वो फुलफ़िल ना हो जाए। तो इस वक्त फ़ातिमा नमाज से फ़ारिग हो चुकी है और अब वो अपने बाबा के साथ मसरूफ़ हो गई हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में ताकि मैं खाना बना सकूँ। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना भुना हुआ चिकन का कीमा। बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी बन जाने वाला ये कीमा है, कोई टाइम नहीं लगेगा। आपने क्या करना है, एक फ्राई पैन में 1 टीस्पून भर के जो है साबित धनिया ले लेना है, उसे हल्का सा रोस्ट करना है। जब ये हल्का हल्का रोस्ट होने लगे, साथ इसके अंदर आपने ऐड कर देना है साबित ज़ीरा अराउंड 1 टीस्पून भर के। अब जब ये रोस्ट हो जाएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने क्या किया था, एक देगची ले ली थी, उसमें जो है अराउंड 4 से 5 टेबल स्पून भर के ऑयल डाल दिया था, और उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी। और प्याज जो है मैंने ऑमलेट कटिंग में काटी थी। साथ ही इसके अंदर मैंने क्या किया, अदरक और लहसुन को फाइन चॉप करके वो भी डाल दिया, और इसके अंदर 5 से 6 जो है लाल गोल मिर्च डाल दी। लाल गोल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इसके अंदर, तो मैंने ये डाल दी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अराउंड जो है ½ kg जो है चिकन का कीमा ले लिया, और अब क्या करेंगे कि कीमे और चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए, और जो चिकन में हल्की फुल्की सी जो स्मेल रह जाती है बाकी धोने के बाद, तो वो भी इसमें ख़त्म हो जाए। तो इस वक्त हम क्या करें, चिकन को फ्राई करें अच्छे से। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा देन फिर हम इसके अंदर बाकी के मसाले वो डालेंगे, बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही जो है ना हल्के मसालों में ये बड़ा मज़ेदार सा जो है ये कीमा तैयार होता है। तो कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है, एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा खा के। तो इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के लाल कुटी हुई मिर्च डाल दी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के नमक। अच्छा, नमक और मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके घर में इनकेस कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, या कोई मिर्च मसाला कम खाना पसंद करता है, तो आप उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मसला नहीं है तो आप इसी हिसाब से मसाले डालिएगा, और फिर देखिएगा बड़े मज़ेदार किस्म का कीमा तैयार होगा। अब मैंने क्या किया, अराउंड ½ टीस्पून भर के जो है ना इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जो है वो डाल दिया। अब साथ ही इसके अंदर जो है ½ टीस्पून भर के जो है धनिया पाउडर डाल दिया। तो सारे मसाले डाल लेने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब इसके अंदर जाएगा दही। दही मैंने तकरीबन इसके अंदर डाला था 4 टेबल स्पून भर के। अच्छा, अगर ये आप चाहें तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस कीमे में टमाटर की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी डालना चाहें तो आप 2 टेबल स्पून दही और 2 अदद मीडियम साइज़ की जो है ना टमाटर वो डाल सकते हैं, और उसे ग्राइंड कर लीजिए।
ग्राइंडर में, देन वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो फिर वो डाल दीजिएगा। तो इस वक्त मैंने क्या किया, कीमे को ढक दिया और फिर मुझे ख़्याल आया, क्योंकि जब हम किचन में होते हैं ना, सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं, तो मुझे ख़्याल आया कि मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई हूँ। तो इस वक्त मैंने इसके अंदर अराउंड जो है ना जो है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम इसमें हल्दी डाल दी। और इस वक्त जो है ना मैं साथ ही जो है जो मैंने ज़ीरा और धनिया भून के रखा था उसे कूट रही हूँ। इसे दरदरा सा कूटेंगे, इसे बिल्कुल फाइन जो है ना पाउडर नहीं बनाएंगे और ना इसे बिल्कुल साबित रहने देंगे। इसे दरदरा से कूट लेंगे। जब ये बिल्कुल कीमा अच्छे से तैयार हो जाएगा ना, देन फिर लास्ट में 5 से 6 मिनट पहले हम इसे डाल देंगे। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि कीमा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही क्विक और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी है। तो ये जस्ट 2 लोगों के लिए मैंने बनाया है, तो अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी को। और इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ कि जो ज़ीरा और धनिया मैंने जो रोस्ट किया था, जो कूट के रखा था, वो इसके अंदर डाल दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसे अच्छे से जो है मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अच्छा एक मसाला मैं बताना भूल गई। जिस वक्त मैं मसाले डाल रही थी उस वक्त मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला भी डाला था। आप यकीन मानिए इस कदर कोई मज़ेदार और ये चटपटा किस्म का जो ये कीमा बनता है, जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अब इस वक्त कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर 4 अदद जो है हरी मिर्चें ले ली थी, पुदीना और अदरक, ठीक है ना। इसमें मैंने धनिया का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसके अंदर पुदीना और अदरक डाला है। इस वक्त धनिया जो मेरे पास है वो फ्रीज़र में है, तो वो मैं लास्ट में डालूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी इस पॉइंट पर डालूंगी तो वो काला हो जाएगा। तो इस वक्त 1 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से जो है ना मिक्स करेंगे। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो कीमा है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं कितना हरा भरा ये कीमा लग रहा है और कितना मज़ेदार और कितना टेम्पटिंग किस्म का ये कीमा तैयार हुआ है। आप यकीन मानिए इतनी जल्दी और इतनी क्विक बन जाने वाली ये रेसिपी है। अच्छा एक काम आप और ये भी कर सकते हैं, वो ये कि आप क्या करें कि ये जो मसाले हैं कीमे पे लगाकर फ्रीज़र में ये रख सकते हैं, और जब आपको दिल करे और जब आपके पास टाइम कम हो तो आप जस्ट निकालें, 1 अदद प्याज काटें और इसमें एक कीमा डाल दें और इस तरह से आपका मज़ेदार सा कीमा तैयार हो जाएगा। तो लास्ट में मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 1 टेबल स्पून जो है ना मक्खन डाल दिया। मक्खन डालने से क्या होगा, बड़ी अच्छी सी इसमें स्मेल आएगी और बहुत ही अच्छा से इसमें फ्लेवर जो है ना मक्खन का आता है। अब क्या कि इसे ढक के चूल्हा मैंने बंद कर दिया और 1 मिनट के लिए इसे जस्ट दम पे रख देंगे, ताकि मक्खन अच्छे से जो है ना कीमे में जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर इसके बाद जो कीमे का फ्लेवर, जो खुशबू इस वक्त आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इस कदर मज़ेदार आ रही थी। और साथ ही जैसा कि गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बहुत ज़रूरी है, तो इस वक्त मैंने क्या किया कि मैं इस वक्त फ़ालसे का शरबत बना रही हूँ। अच्छा फ़ालसे का शरबत बनाना बहुत आसान है। आप क्या करें, मैंने 1 पाव का बनाया था तो मैं आपको बताती हूँ। 1 पाव फ़ालसे ले लिया था, उसके अंदर जो है ना अराउंड 5 टेबल स्पून भर के चीनी डाल दी, उसे ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया और उसे छान लिया। ठीक है, छान लेने के बाद उसको जो पल्प निकला तो उसे फ्रीज़र में डाल दिया। और अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून इसमें जामे शीरी डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे अराउंड 1 से 2 चुटकी जितना काला नमक। अच्छा जो जामे शीरी है ना वो ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर लें। जामे शीरी से क्या होता है, इसका कलर बड़ा अच्छा आता है, जस्ट यही रीज़न है। अदरवाइज़ अगर आप स्किप करना चाहो, अगर आप प्योर पीना चाहते हैं तो आप वैसे डाल दी, वो वैसा कर लीजिएगा। और अब हम इसमें डालें 1 गिलास चिल्ड वाटर और अब इसे हम मिक्स करेंगे और साथ इसकी डेकोरेशन करेंगे। और इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी टेबल पर। तो चलिए टेबल की तरफ चलते हैं। और साथ ही इस वक्त फ़ालसे का जो शरबत है उसकी डेकोरेशन हो गई और अब हम आ गए टेबल पर। तो ये देख सकते हैं आज का खाना बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला क्विक सा कीमा और बहुत ही सिंपल सा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कीमा कैसा लगा आपको। और साथ ही खाना खा के हम फारिग हो चुके हैं और मैं रूम में आ चुकी हूँ और इस वक्त हो रहा है ड्राइंग टाइम। और इस वक्त फातिमा बना रही है बटरफ्लाई और सब दूसरी तरफ मैं ड्राइंग बना रही हूँ, लेकिन मैं अपनी ड्राइंग आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ बैठना पड़ता है और उनके साथ उन्हीं की एक्टिविटी में खुश होना पड़ता है, तो इस तरह से बच्चे इंजॉय करते हैं। तो इस वक्त फातिमा बना रही है बटरफ्लाई और अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे खानों में और हमारे रिस्क में खूब खैर बरकत इनायत अता फरमाएँ, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को और हम सबको इस कोविड जैसी वबा से जल्द निजात दे,
आमीन। तो यहीं तक का था आज का व्लॉग और आज की वीडियो। तो अगर आज का व्लॉग और आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब चाहती हूँ आपसे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।